पाटलिपुत्र सीट पर महाभारत के बीच रामकृपाल यादव ने आज पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। आरजेडी चीफ लालू ने पहले ही साफ कर दिया था कि वे रेस के बीच में घोड़ा नहीं बदलेंगे। मायूसी और नाराजगी के साथ मीडिया के सामने आकर रामकृपाल यादव ने इस्तीफे का ऐलान किया तो मीसा भारती भी आज मीडिया के सामने आई और अपना और पार्टी का पक्ष रखा। न्यूज 24 के मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम ने मीसा से खास बातचीत की। हमारे साथ हैं पटना से मीसा भारती। लालू प्रसाद यादव आरजेडी सुप्रीमो की बेटी मीसा भारती का नाम पाटलिपुत्र सीट से उम्मीदवार के तौर पर तय किया गया है आरजेडी की तरफ से, और तभी से रामकृपाल यादव जो लालू यादव के पुराने वफादार रहे हैं, 5 बार चुनाव लड़े हैं। रामकृपाल यादव ने 5 बार चुनाव लड़ा है, 3 बार सांसद रहे। रामकृपाल यादव ने बगावत कर दी है, पार्टी की सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। रामकृपाल यादव की नाराजगी की वजह क्या है? मीसा भारती कल मनाने गई थी रामकृपाल यादव के घर पर, फिर भी सुलह क्यों नहीं हुई? इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ है मीसा भारती पटना से। मीसा भारती, सबसे पहला सवाल कि आप कल रामकृपाल यादव, जिन्हें आप चाचा मानती हैं, बचपन से रामकृपाल यादव और अपने पापा लालू यादव के संबंधों को आपने देखा है, कल आपकी बातचीत और आज रामकृपाल यादव का फिर ये कहना कि आखिरकार हम रास्ते अलग कर रहे हैं, ये क्या कहता है? क्यों ऐसी नौबत आई मीसा? अजीत जी, मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर दूं कि रामकृपाल जी ने आरजेडी की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है। वो अभी भी आरजेडी में है। उन्होंने पदों से इस्तीफा दिया है। शामिल है जी, सभी। तो ऑलरेडी ही इज अ सिटिंग एमपी, तो ऑलरेडी वो एक एमपी हैं। और क्या सोच के इस्तीफा दिया है? बस उन्होंने कहा कि मैं पद से त्याग करता हूं, लेकिन सदस्यता आरजेडी की, अभी भी मैं आरजेडी में हूँ। तो मुझे अब तो ये रामकृपाल जी ही क्लियर करेंगे कि वो किस तरह की नाराजगी है और किस तरह से इन्होंने अपना ने जो कहा है रामकृपाल यादव ने उसमें एक संगीन इल्जाम की तरह भी कहा है। लालू प्रसाद यादव जी के लिए उन्होंने कहा है कि वहां सामाजिक न्याय नहीं, पारिवारिक न्याय चलता है। और जब ये रामकृपाल यादव कहते हैं तो सीधे सीधे परिवारवाद की तरफ साफ साफ संकेत करते हैं, जिसके जो आपका संदर्भ है, जिस संदर्भ में आपको टिकट दिया गया है, इशारा आपको टिकट दिए जाने की तरफ है मीसा भारती। अगर रामकृपाल जी ऐसा कहते हैं तो वो अपने परिवार पे ही उंगली उठा रहे हैं। मैं उसी परिवार से हूँ। रामकृपाल जी हमारा पारिवारिक सदस्य है और वो अगर ये सवाल उठा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि रामकृपाल जी अपने ही परिवार पे मीडिया के थ्रू क्यों क्वेश्चन उठा रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं। अगर पार्टी से उनकी कोई नाराजगी है, कुछ है, तो वो पार्टी के फोरम पे आके अपनी बात रखें। और पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उनसे आके अपनी बात रखें कि उनकी क्या नाराजगी है। और हो सकता है कि ये अपनी नाराजगी रखें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इनकी नाराजगी दूर कर दें। तो न्यूज 24 पर लालू की बेटी लाइव हम आपको सुनवा रहे थे। मीसा ने बहुत सारी बातें रखने की कोशिश की है, लेकिन एक बार फिर से आप सुनिए आखिर मीसा यादव पाटलिपुत्र से जो उम्मीदवार है आरजेडी की, वो क्या कह रही हैं। हमारे साथ हैं पटना से मीसा भारती। लालू प्रसाद यादव आरजेडी सुप्रीमो की बेटी मीसा भारती का नाम पाटलिपुत्र सीट से उम्मीदवार के तौर पर तय किया गया है आरजेडी की तरफ से, और तभी से रामकृपाल यादव जो लालू यादव के पुराने वफादार रहे हैं, 5 बार चुनाव लड़े हैं। रामकृपाल यादव ने 5 बार चुनाव लड़ा है, 3 बार सांसद रहे। रामकृपाल यादव ने बगावत कर दी है, पार्टी की सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। रामकृपाल यादव की नाराजगी की वजह क्या है? मीसा भारती कल मनाने गई थी रामकृपाल यादव के घर पर, फिर भी सुलह क्यों नहीं हुई? इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ है मीसा भारती पटना से। मीसा भारती, सबसे पहला सवाल कि आप कल रामकृपाल यादव, जिन्हें आप चाचा मानती हैं, बचपन से रामकृपाल यादव और अपने पापा लालू यादव के संबंधों को आपने देखा है, कल आपकी बातचीत और आज रामकृपाल यादव का फिर ये कहना कि आखिरकार हम रास्ते अलग कर रहे हैं, ये क्या कहता है? क्यों ऐसी नौबत आई मीसा?
अजीत जी, मैं आपको थोड़ा करेक्ट कर दूं कि रामकृपाल जी ने आरजेडी की सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया है। वो अभी भी आरजेडी में है। उन्होंने पदों से आरजेडी के सभी पदों से इस्तीफा दिया है उन्होंने जी, जिसमें महासचिव पद भी शामिल है। हाँ, तो ऑलरेडी ही इज सिटिंग एमपी, तो ऑलरेडी वो एक एमपी है। और क्या सोच के इस्तीफा दिया है, बस उन्होंने कहा कि मैं पद से त्याग करता हूँ, लेकिन सदस्यता आरजेडी की, अभी मैं आरजेडी में। तो मुझे अब तो ये रामकृपाल जी भी क्लियर करेंगे कि वो किस तरह की नाराजगी है और किस तरह से उन्होंने अपना किया है। मीसा भारती, रामकृपाल ने जो कहा है, रामकृपाल यादव ने उसमें एक संगीन इल्जाम की तरह भी कहा है। लालू प्रसाद यादव जी के लिए उन्होंने कहा है कि वहां सामाजिक न्याय नहीं, पारिवारिक न्याय चलता है। और जब ये रामकृपाल यादव कहते हैं तो सीधे सीधे परिवारवाद की तरफ साफ साफ संकेत करते हैं, जिसके जो आपका संदर्भ है, जिस संदर्भ में आपको टिकट दिया गया है, इशारा आपको टिकट दिए जाने की तरफ है। मीसा भारती, अगर रामकृपाल जी ऐसा कहते हैं तो वो अपने परिवार पे ही उंगली उठा रहे हैं। मैं उसी परिवार से, रामकृपाल जी हमारा पारिवारिक सदस्य है, और वो अगर ये सवाल उठा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि रामकृपाल जी अपने ही परिवार पे मीडिया के थ्रू क्वेश्चन उठा रहे हैं, क्यों उठा रहे हैं। अगर पार्टी से उनकी कोई नाराजगी है, कुछ है, तो वो पार्टी के फोरम पे आके अपनी बात रखें। और पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उनसे आके अपनी बात रखें कि उनकी क्या नाराजगी है। और हो सकता है कि ये अपनी नाराजगी रखें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इनकी नाराजगी, लेकिन वो नाराजगी, मीसा भारती, वो अपनी नाराजगी तो जाहिर कर चुके हैं। वो पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं, सांसद रहे 3 बार पटना से, और उनका हक बनता है, उनका यही कहना है, उनका हक बनता है। कार्यकर्ता चाहते हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं, लेकिन लालू यादव ने अपनी बेटी को टिकट दे दिया। यही सीधा सीधा उनका इल्जाम है, जो मीडिया में जो बातें कही है रामकृपाल यादव ने। मीसा, अजीत जी, रामकृपाल जी ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा है कि वो चुनाव लड़ना चाहते हैं और ये सीट उनकी है और उनका हक बनता है। तो मैंने नहीं अभी तक उनका कोई भी ऐसा इंटरव्यू या कोई भी ऐसा मीडिया के थ्रू या प्रिंट मीडिया के थ्रू कहीं भी उनकी बात हो रही है मीसा, जिनसे उनकी बात हो रही है, उनसे वो यही बात कर रहे हैं। और ऑन द रिकॉर्ड जो उन्होंने कहा, उसमें उन्होंने कहा कि आपने कल उनसे कहा था कि आप उनके लिए सीट छोड़ देंगी, लेकिन उसके बाद पटना में जाकर वहां से बात आई कि रेस के मैदान में घोड़ा बदला नहीं जा सकता। बेटी के अनुरोध को मैंने मान लिया था, लेकिन वो प्रस्ताव ठुकरा दिया गया, और कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो चुनाव लड़े, इसलिए वो पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। मीसा भारती, नहीं, अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं या उनको पाटलिपुत्र से लड़ना चाहते हैं या नहीं लड़ना चाहते हैं, तो दोनों स्थितियों में उनको अपनी स्थिति साफ करनी होगी। वो अपनी ही बातों को खुद ही कंट्रडिक्ट करते हैं। एक जब मीडिया में ये कहते हैं कि मुझे पाटलिपुत्र सीट से कोई इलेक्शन नहीं लड़ना, मैं तो इलेक्शन कितनी बार इलेक्शन लड़ चुका हूँ, अभी भी मैं एमपी हूँ। और अगर इस तरह की बात होगी तो वो पार्टी के बीच में आकर के बात करें ना, मीडिया से क्यों इस तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन कल आप गई थी उनके घर पर, 6 घंटे तक आप उनके घर पर रही। आपने ये भी कहा कि अगर वो चाहते हैं तो आप अपनी सीट छोड़ सकती हैं उनके लिए, तो फिर आपको सीट छोड़ देनी चाहिए थी और उनकी बात मान के, उनको मान मनोबल करके और उनको अपने घर में रखना चाहिए था। बिल्कुल, मैं यही सोच के गई थी। और जैसे कि मीडिया में भी मैंने ये कहा था कि मैं अपनी सीट उनके लिए छोड़ दूंगी। ना तो उन्होंने मुझसे बात करी, 6 घंटे में उनके घर पे थी, ना उन्होंने जरूरी समझा मुझसे बात करना, ना संपर्क साधना। आप बताइए कि मैं ऑफर लेके गई थी, इस तरह से उनको मनाने गई थी, क्योंकि मेरे पारिवारिक के सदस्य हैं, वो मेरे पिता लगते हैं और मैं उनकी भतीजी हूँ, इस नाते गई थी। तो आप मेरे को बताइए कि जो हमसे मिलना ही नहीं चाह रहे, नाराजगी अपनी दूर करवाना ही नहीं चाहते, करना ही नहीं चाहते, और मीडिया के थ्रू आकर लेकिन मीसा, उन्होंने अपनी बात तो कह दी थी रामकृपाल यादव ने कि चुनाव लड़ना चाहते। आज भी उन्होंने कहा कि मेरी इच्छा थी कि लोकसभा चुनाव लड़ूं। 1 साल पहले मैंने लालू जी को बताया था कि मैं इच्छुक हूं, और ये कहकर वो भावुक भी हुए आज रामकृपाल यादव। देखिए, इमोशनल आज उन्होंने भावुक हुए और उन्होंने मेरे ऊपर एक आरोप लगा दिया कि आपने इमोशनल अत्याचार किया। इमोशनल अत्याचार और नौटंकी शब्द का इस्तेमाल किया। प्रिंट इंडिया में भी उनका मैंने बयान पढ़ा, नौटंकी। अब एक बेटी अपने चाचा के घर गई है और चाचा के साथ क्या इमोशनल अत्याचार और नौटंकी करेगी, तो मुझे तो बहुत तकलीफ पहुंची है उनके इन शब्दों से। और उन्होंने पार्टी में है, वो आरजेडी पार्टी में है, और कहीं उनको लगता है तो वो आके
पार्टी फोरम पे बात करें, आरजेडी अध्यक्ष से बात करें, और पार्टी के और लोग हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनसे आकर के अपनी नाराजगी व्यक्त करें। मीसा लेकिन एक बात तो कही जा सकती है, आपको तकलीफ पहुंची, उन्होंने कहा कि उन पर इमोशनल अत्याचार किया गया जिस ढंग से आप गई, लेकिन एक शख्स जो 20-25 सालों से लालू यादव के साथ हो, हर संकट की घड़ी में, चाहे चारा घोटाले में उनको जेल जाना पड़ा, चाहे क्राइसिस में रहे, चाहे चुनाव हारे, हर संकट में जो शख्स साथ रहा हो, और चुनाव के समय टिकट बांटने के समय अगर लालू यादव अपनी बेटी को टिकट दे दें और अपने सिपा सलार को टिकट से वंचित कर दें तो उनका दुख तो बनता है। मीसा बिल्कुल बिल्कुल, आपका क्वेश्चन जायज है, ये प्रश्न आप सही पूछ रहे हैं। मैं ये कहूँ कि 15 साल की राजनीतिक करियर में कभी भी वो बिना पद के नहीं रहे आरजेडी में।